हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे, ताकि आपको इन दोनों सिस्टम का क्लियर डिफरेंस समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस कंपैरिजन का सबसे पहला पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट हैज डुअल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजियनल गवर्नमेंट, जबकि सिंगल गवर्नमेंट इज सीन इन यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि देयर इज ए नेशनल गवर्नमेंट व्हिच मे क्रिएट रीजियनल गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, फेडरल सिस्टम में दो तरह की सरकारें होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट और एक रीजनल गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है अपने अपने मैटर्स में। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। दोनों गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जो सारी पावर कंट्रोल करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर रीजनल गवर्नमेंट होती भी है तो उनके पास सिर्फ वही पावर्स होती है जो नेशनल गवर्नमेंट उसे देती है। जैसे चाइना में सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सारी डिसीजंस लेती है। इस कंपैरिजन का नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट देयर मे बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होती है। ये क्लियर डिफाइन करता है कि पावर्स कैसे डिवाइड होगी। जैसे हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें यह क्लियरली लिखा गया है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकती है और अनरिटन भी। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में ही यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन फ्रांस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जबकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि ब्रिटेन में कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि पुराने रूल्स और ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं। इस कंपैरिजन का नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट हैज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स एंड ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में पावर क्लियरली डिवाइड होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच। जैसे इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता, सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट सिर्फ वही पावर्स यूज करती है जो नेशनल गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है। जैसे चाइना में सारे डिसीजन सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी लेती है। इस कंपैरिजन का नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के केस पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंश्योर करते हैं कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है और नहीं भी। जैसे जापान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, यानी इसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है। जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी। जैसे जापान और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जबकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट इजीली लॉ चेंज कर सकती है। इस कंपैरिजन का नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट हैज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट जुडिशियरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के केस पे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है, जो गवर्नमेंट के डिसीजन को रिव्यू करती है।
लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट के केस पे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो सकती है और नहीं भी। जैसे ब्रिटेन में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है जबकि चाइना में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है। इस कंपैरिजन का लास्ट पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बट इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर में बी बाइकैमरल और यूनिकैमरल। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है, यानी 2 हाउसेज होती है। जैसे हमारे देश में सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज है, जो है लोकसभा और राज्यसभा। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट के केस पे लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकती है और यूनिकैमरल भी। जैसे ब्रिटेन में बाइकैमरल है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, जबकि चाइना में यूनिकैमरल है। चाइना में सिर्फ एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है। तो देखिए दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम पावर को शेयर करती है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम होता है और स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होती है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट के केस पे सारी पावर एक ही सरकार के पास होती है और वो रीजनल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। आई होप ये डिटेल कंपैरिजन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।